नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात नीतीश कुमार के उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे यह कहा जा सकता है वाकई में नीतीश आज भी बाजीगर है। भले वो कल दिल्ली में जेपी नड्डा को नहीं पहचान पाए, जयराम रमेश को पहचान नहीं पाए, दोनों हैरान रह गए। दिल्ली के वो सारे पत्रकार जो नीतीश कुमार से अक्सर मिला करते थे जब वो दिल्ली जाते थे, तब पहली बार सार्वजनिक तौर पर जब देखा तो लोग हैरान रह गए। कहने लगे, अरे क्या हो गया नीतीश जी को? कुछ भी न कह पा रहे थे, न सुन पा रहे थे, न बोल पा रहे थे। लोग कह कुछ और रहे थे, जवाब कुछ और दे रहे थे। तब दिल्ली के कल पार्लियामेंट हाउस के तमाम सीनियर पत्रकार नीतीश कुमार की उस स्थिति को देखकर अचंभित रह गए कि अरे भाई, कैसे बिहार चला रहे थे, और पहले इनको छोड़ देना चाहिए था। ऐसी स्थिति से गुजरने वाला मुख्यमंत्री या नेता ये सियासी चाल या सियासी मोहरा कितना जबरदस्त हो सकता है, ये शायद आप और हम जब उसका विश्लेषण करेंगे तब समझ में आएगा। वैसे हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सम्राट पर वीटो लगाने को लेकर कई तरह की चीजें आई, हम लोग चर्चा भी किए अलग अलग तरीके से। त्रिवेणी संघ की चर्चा किए, पिछड़ों की राजनीति की चर्चा किए, लवकुश की राजनीति की भी चर्चा किए। नीतीश कुमार जाते जाते अपनी भाइयों को कह देना, संकेत देना चाहते हैं कि देखिए, हम गद्दी छोड़े तो हम अपने भाई को ही अपना गद्दी सौंप कर जा रहे हैं। ये मैसेज देने की बात हुई। लेकिन कल दिल्ली में जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से चीजें सामने आने शुरू हो गई, लगा कि खेला तो हो रहा है और कुछ न कुछ बातें हैं। बीजेपी का बैठक रद्द होना, सम्राट के किसी भी सीनियर नेताओं से मुलाकात नहीं होना, समय मांगे जाने के बावजूद भी समय नहीं मिलना, वैसे नेता जो अक्सर देखने के बाद मुस्कुरा देते थे, उनकी मुस्कुराहट में भी एक रहस्य छुपा होना, जदयू के सांसद के द्वारा सम्राट का नाम प्रस्तावित करना कि सम्राट जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये तमाम चीजें जो दिख रहा था ना, वो समझिए कि स्वाभाविक नहीं था। सब लोग, आप लोग रीड किए हुए विजय चौधरी का बयान, 2 दिन पहले का बयान, कल सुबह का बयान, सम्राट चौधरी का आकर नीतीश से मिलना, फिर शाम में एयरपोर्ट पर बयान। कभी नीतीश तो सिर्फ सदस्यता ग्रहण की है ना, इस्तीफा नहीं दिए, वैकेंसी का है। बहुत सारी चीजें जो चल रही है, उसके पीछे की पॉलिटिक्स एक ये भी है कि देखिए, और ये बातें कल अचानक बातचीत में एक बड़े बुजुर्ग नेता से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि संतोष जी, जरा इस लाइन पर सोचिए, सब कुछ आपका ठीक है लेकिन जरा इस लाइन पर सोचिए। और जब उस लाइन पे चर्चा होनी शुरू हुई तो हमने कहा कि मान गए गुरु कि अब नीतीश कुमार जो भी सियासत कर रहे हैं वो अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जो भी बिसात बिछा रहे हैं अपने बेटे के लिए बिछा रहे हैं। कोई शक, कोई सुबह? क्या लगता है आपको? कुशवाहा मतलब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने या ना बने, एक मैसेज, एक मतलब परसेप्शन तो उन्होंने बना दिया ना पूरे प्रदेश की जनता के बीच। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी सीएम बने, इसके लिए बीजेपी के सामने वीटो तक लगा दिया। ये परसेप्शन बना और ये आम लोगों तक ये परसेप्शन चला गया है। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बिहार को। अपने बाद हम इस गद्दी को किसको सौंपे, उसमें प्रथम चॉइस नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी है।
पूरे यात्रा, समृद्धि यात्रा के दौरान जब ये अंतिम चरण की यात्रा हो रही थी, उसमें सम्राट चौधरी का हाथ उठाना, सम्राट चौधरी का पीठ थपथपाना, हम लोग उसको इसी संकेत के तौर पर डिकोड किए ना, मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट को आशीर्वाद दे रहे हैं नीतीश कुमार। उसके बाद बयानबाजी, सम्राट की सक्रियता, हर पल नीतीश के साथ साये की तरह खड़े रहना, क्या दिखा रहा है कि नीतीश कुमार अपने वारिस के तौर पर सम्राट को पसंद करते हैं या उसको स्वीकार कर लिए। अगर बीजेपी नहीं बनाती है, दोनों चीज देख लीजिए, बनाती है तब भी नीतीश को क्रेडिट जाएगा, क्योंकि हाल के दिनों में जितनी सूचियां चल रही हैं मुख्यमंत्री का नाम, हर घंटे बीजेपी की तरफ से एक नया नाम आ जा रहा है, मतलब बीजेपी की तरफ से नहीं, मीडिया वाले की तरफ से। सम्राट को लेकर संशय है, ये खबरें चल रही हैं, सारे मीडिया हाउस चला रही है, नए जो नाम आ रहे हैं उस नाम की चर्चा हो रही है, हर वक्त ये नई चीजें दिख रहे हैं ना। उसमें अगर सम्राट चौधरी बन जाते हैं तो कुशवाहा समाज के बीच ये मैसेज जाएगा ना, या वो मैसेज चला गया है ना, नीतीश वीटो लगाए हुए हैं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के। बन गए तब भी वाह वाह करे, नीतीश की वजह से ये बने। नहीं बने तो फिर कुशवाहा समाज को यह कहने की स्थिति में रहेंगे ना, भाई हमने तो कोशिश की, हमने तो वीटो तक लगा दिया, अब बीजेपी नहीं मान रही है तो हम क्या करें। तो जो 2005 से पहले, मतलब जो गांधी मैदान में उर्मी कुशवाहा रैली हुआ था, और उस रैली के सहारे जो एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी पूरे देश में, वो अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिक्स का अंडरस्टैंडिंग नीतीश के बेटे के साथ बना रह जाएगा। भाई पिताजी ने तो कुशवाहा को सीएम बनाने के लिए इरी चुट्टी एक लगा दिया, अब बीजेपी नहीं बनाई, उसमें नीतीश का क्या दोष है? नीतीश ने तो प्रयास किया। तो जो लव-कुश का गठबंधन नीतीश के समय से चला आ रहा है, वह उनके पुत्र के साथ भी आगे कैरी करे। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि नीतीश का ये दाव वो नीति है जिस नीति में हो गए तब भी बल्ले बल्ले, नहीं हुए तब भी बल्ले बल्ले। मतलब ऐसा दाव नीतीश ने खेला है, सम्राट मुख्यमंत्री बन गए तब भी सेहरा उन्हीं के सर बंधेगा, नहीं बने तो फिर भी सेहरा उन्हीं के सर पर बंधे, इसके लिए लव-कुश समीकरण जारी रहेगा। ये है नीतीश का वो पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स आज भी बड़े बड़े नेताओं को निरुत्तर कर देता है।